लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। इसमें क्या नया है, क्या नया रंग रूप है, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तेजी से बढ़े हैं, तो इन दोनों खबरों पर डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश में कोरोना लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक 31 मई तक हॉट स्पॉट इलाकों में सख्ती बरकरार रहेगी। ट्रेन, प्लेन, होटल और मॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। 31 मई तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ ही आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाएं पहले ही की तरह बंद रहेंगे। लॉकडाउन में ज्यादा कमान सौंपी है। आज से राज्य खुद तय करेंगे कि कौन सा रेड जोन होगा, कौन सा ग्रीन या ऑरेंज जोन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन उनकी सरकार के भेजे गए सुझावों के ही अनुरूप है। सभी राज्य आज लॉकडाउन 4 को लेकर अपनी अपनी योजनाएं तैयार करेंगे। तो एक तरफ जहां चौथा चरण आज से लॉकडाउन का शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ गए हैं और देश में कोरोना के एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 5242 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटों के दौरान 157 मरीजों की मौत हुई है। इन नए मामलों को मिलाकर देश में कोरोना के कुल मामले 96,000 के पार चले गए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 3029 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान अच्छी बात यह है कि इलाज से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर बढ़कर 38% से ज्यादा हो गई है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां अब तक 33,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हो चुके हैं। बीते 24 घंटे के दौरान यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 2347 नए मामले आए हैं, जबकि 63 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज मुंबई के हैं। मुंबई में कुल 20,150 मरीज हो गए हैं। दिल्ली में भी संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है और यहां पर सोमवार को 299 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यहां अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। तो ये कोरोना को लेकर के ताजा अपडेट है। दो बड़ी खबर, एक तरफ लॉकडाउन 4 शुरू, दूसरी तरफ कोरोना के नंबर में तेज बढ़ोतरी। तो इस पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं राजीव रंजन, दिल्ली से हैं समीर दीक्षित और अहमदाबाद से हैं अमित राजपूत। तो सबसे पहले समीर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लॉकडाउन 4 का आज से की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि राज्यों को काफी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से तय करें क्या खोलना है, क्या बंद रखना है। तो अब तक मिली जानकारी के अनुसार कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी गाइडलाइन तय कर ली है, या फिर आपके पास क्या जानकारी है कि किन राज्यों में कहां पर ज्यादा छूट मिल सकती है और कहां पर सख्ती बढ़ सकती है? समीर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। समीर, मेरा आपसे सवाल यह है कि लॉकडाउन को लेकर राज्यों की क्या तैयारी है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत दिल्ली से ही करूंगा, क्योंकि दिल्ली में शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे राज्य को कि कहां कुछ छूट या रियायत वो देने जा रहे हैं, खासकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। लेकिन जैसे ही राज्य से संकेत मिलने शुरू हुए कि अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई दुकानें खोली जाएंगी, रिलैक्सेशन दिए जाएंगे और उसके पहले बाजार गुलजार करने के लिए वो सभी कदम यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। तस्वीर के जरिए आपको एक ये दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे आर्टिस्ट जो है यहाँ एक शॉप में ये संदेश भी दे रहे हैं कि अगर बाजार
खुलेगा भी तो संदेशों के साथ में होगा, उसमें वो तमाम जो नियम जिसको लगातार अपील की जा रही है, मसलन आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, तो वो संदेश इन तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ क्योंकि अब बाजार खुलने का संकेत मिल रहे हैं। वैसे भी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये लगातार इस बात की अपील भी की थी केंद्र से और गुजारिश की थी कि अब जब लॉकडाउन चौथा चरण होगा तो अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा रिवाइव करने के लिए कई रिलैक्सेशंस दिए जाने चाहिए और उसमें दुकानें जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, यानी कि जो सिंगल दुकानें होती हैं, इनको खोलने की इजाजत दी जाए। और अब इसका अधिकार भी राज्यों को मिल चुका है। तो ऐसे में ये लगभग तय माना जा रहा है कि शाम 5:30 बजे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों से बात करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, तो जो छूट या रियायत का जिक्र की जा रही है और जो गुजारिश की है उसमें काफी हद तक उन्हीं का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन आपको फिर भी दिखाना चाहूंगा कि ये बेहद अहम मार्केट है, खान मार्केट, और यहाँ पे जो ये शॉप्स खुली हैं, ये जो बेसिक ज़रूरत का सामान है वो तो मिल रहा है, लेकिन इसी तरीके से आप शॉप्स भी वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको लगातार दिखेंगी। क्योंकि यहाँ ठीक पीछे आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट भी खुला है, लेकिन टेक अवे के साथ में, यानी कि आप खाना पार्सल करा सकते हैं, आप बैठ कर नहीं खा सकते। उसके पीछे इलेक्ट्रिशियन की शॉप है, बिजली का सामान आप खरीद सकते हैं, स्टेशनरी की दुकान खुली हुई है, और इसी तरीके से आगे आप देखें तो रेस्टोरेंट, केमिस्ट, स्टेशनरी, इस तरीके से तमाम दुकानें खुली हुई हैं। ये फिलहाल आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यही तस्वीर आपको आने वाले अब दिनों में नजर आएंगी कि जहां दुकानें तो खुली होंगी, लेकिन लोगों से ये अपील और ये गुजारिश लगातार कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का और साथ ही मास्क लगाने का जो बेसिक नियम है उसको पूरा करें। जहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो भी मास्क लगा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये दरअसल अब न्यू लाइफस्टाइल हो जाएगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो अपील दिल्ली ने करी थी कि लोगों से कि वो अब कोरोना के साथ जिए और अपनी हिफाजत का पूरा ध्यान रखें, तो ये वही तस्वीर होगी। हालांकि ये जरूर है कि दिल्ली सरकार ने एक गुजारिश ये भी करी थी कि दिल्ली मेट्रो को चालू किया जाए, लेकिन इसको केंद्र ने सिरे से नकार दिया था। तो दिल्ली मेट्रो तो नहीं चालू होगी, लेकिन ये जरूर संकेत है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हो सकती है, टैक्सी की, बसेस की शुरुआत दिल्ली में हो सकती है। जी हाँ, ओके, तो ये समीर ने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी, तस्वीरें भी आपको दिखाई कि कौन कौन सी दुकानें खुल रही हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा। अब चलते हैं मुंबई, राजीव रंजन के पास। राजीव, मुंबई के हालात तो ज्यादा खराब हैं देश के बाकी शहरों के मुकाबले, 20,000 से ज्यादा मामले हैं मुंबई में। तो मुंबई में लॉकडाउन 4 का नया रंग रूप क्या होगा? क्या यहाँ पर ज्यादा सख्ती होगी या फिर मुंबई में भी कुछ ढील की उम्मीद की जाए, कुछ रियायत की उम्मीद की जाए? देखिए, जिस तरीके से मुंबई की अगर हम बात करते हैं, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि देश के सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अगर है तो मुंबई से है। 19,000 का आंकड़ा भी हम पार कर चुके हैं, अब 20,000 का आंकड़ा है। कल जिस तरीके से 1,775 लोग एक दिन में आए थे, वो भी अपने आप में बात है। लेकिन अब बात ये भी है कि सरकार आखिर इस पर किस तरीके के लॉकडाउन 4.0 में रियायतें दे रही हैं या किस तरह से सख्ती बरत रही है। जाहिर है कि मुंबई का जो सेंट्रल इलाका है, जैसे धारावी, वर्ली और बाकी दूसरे इलाकों में है, उसमें ज़्यादा सख्ती होगी, क्योंकि उस सख्ती के दौरान ये ज़रूर देखा जा गया है कि सख्ती के दौरान लोग ने सख्ती तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हालांकि पुलिस ने उन्हें, अब प्रशासन ने उन्हें मुस्तैदी से इस पर कमर कसी और मुस्तैदी से उन्हें काम लिया है। दूसरी बात कि आखिर रियायतें क्या होंगी। जैसे कि रियायतों की हम बात कर रहे हैं, तो हालांकि सरकार ये जरूर चाहती थी, राज्य सरकार जरूर चाहती थी, क्योंकि आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए लोकल ट्रेन चलाने के लिए बात कही थी, लेकिन लोकल ट्रेन नहीं चलेगी। अत्यावश्यक सेवाओं के साथ साथ जो लोग, पहले यह था कि अत्यावश्यक सेवाओं के लिए आपको पास लेना पड़ेगा और आप जा सकते हैं, बसों में सफ़र कर सकते हैं, बेस्ट के बसें में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसमें अब रियायत है कि आप अत्यावश्यक सेवा से जुड़े या ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, आपको पहचान पत्र या बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात, जो इलाके थे जो कि जो ऑटो और बाकी टैक्सियां हैं वो भी इक्का दुक्का जरूर चलनी होंगी, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। यानी अगर आप टैक्सी में भी जा रहे हैं तो एक ही व्यक्ति या 2 व्यक्ति सफ़र कर सकता है, ऑटो में एक ही व्यक्ति सफ़र कर सकता है। जो स्टैंड अलोन जो दुकानें हैं वो कुछ इलाकों में एक चरणबद्ध तरीके से खुलेंगी, यानी एक अल्टरनेट डे के बाद उनका भी एक तय समय रहेगा, उसी तय समय के साथ खोलेंगी। जो शाम का कर्फ्यू है, यानी 7 बजे शाम से लेकर सुबह के 7 बजे, उसे सख्ती से पालन कराया जाएगा। उसमें सख्ती बरती जाएगी कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना हो और इस तरह से सफर ना करें। इसके अलावा जो अलग अलग जोन बनाए गए हैं, उस जोन में भी उसी नियम के पालन करना पड़ेगा जो सरकार ने बनाया है। जैसे ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में थोड़ी सी रियायतें ज़्यादा होगी, रेड जोन में पूरी रियायतें कम होगी। मुंबई के अधिकांश इलाके हैं रेड जोन में है, इसलिए मुंबई में रियायतें कम जरूर
जरूर Okay. होंगी, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। हाँ। जी हाँ ठीक है, तो मुंबई में चूंकि रेड जोन ज्यादा है तो यहाँ पर रियायतें कम होंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं नवी मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर अन्ना साहब मिशल साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा आपसे सवाल ये होगा सर कि लॉकडाउन 4 का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। हालांकि ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि आपको क्या खोलना है क्या बंद रखना है, लेकिन मुंबई के हालात देश के बाकी शहरों के मुकाबले कुछ ज्यादा खराब हैं। 20,000 से ज्यादा आंकड़े हैं यहाँ पर कोरोना के। तो मुंबई को लेकर के आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है, नवी मुंबई को लेकर क्या प्लानिंग है आपके पास? अभी मैं मुंबई के बारे में नहीं बात कर सकता, लेकिन आई एम कमिश्नर फॉर नवी मुंबई। नवी मुंबई अभी रेड जोन में है और हाँ नवी मुंबई का सर जी। हाँ, तो अभी यहाँ करीब करीब 709 एक्टिव केसेस है और करीब करीब 432 लोगों को वो ठीक होके वो घर गए हैं। तो यहाँ हमारे लिए एक पिक्युलरिटी है कि यहाँ सबसे बड़ी एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमेटी है। यहाँ सब मतलब देश से माल यहाँ आता है और यहाँ से फिर वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मुंबई और एमएमआर एरिया में, कहीं से एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये बंद भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये सब ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर पर्याप्त उपाय योजना की हुई है और फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंट्रोल में है और कुछ दिनों में हमने सब जो भी उपाय योजना की है उसमें ये कंट्रोल में आ जाएगा। तो नवी मुंबई अगर आप बता पाए कि नवी मुंबई में कितने हॉट स्पॉट हैं या कितने रेड जोन हैं? नवी मुंबई में हॉटस्पॉट नहीं है, लेकिन कंटेनमेंट एरियाज है कि जहाँ कोई बिल्डिंग में 1 या 2 पॉजिटिव केस मिलती है तो वहाँ उसको कंटेनमेंट एरिया हम डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे अभी करीब करीब 102 कंटेनमेंट एरियाज है। जनरली ये छोटे छोटे एरियाज होते हैं कि जहाँ ये पॉजिटिव केस मिलते हैं तो वहाँ पूरा एरिया सैनिटाइज किया जाता है और सब लोगों के उसके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट लो रिस्क कॉन्टैक्ट ट्रेस करके उनका भी स्क्रीनिंग किया जाता है और वहाँ पूरा हाउस टू हाउस सर्वे भी किया जाता है कि आगे ये संक्रमण न बढ़े। ओके एक और सवाल सर मेरा आपसे होगा कि चूंकि लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है तो लॉकडाउन 4 में नवी मुंबई में क्या जो मोबाइल की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, सैलून हैं, ये खुलेंगी या इसके ऊपर पाबंदी ही रहेगी? अभी तो पाबंदी है क्योंकि नवी मुंबई रेड जोन में है। तो अभी अत्यावश्यक सेवा सब जो भी है वो चालू है। फिर आरटीओ ऑफिस शुरू किया गया है 10% स्ट्रेंथ के साथ। सब रजिस्टर ऑफिस शुरू किया गया है मिनिमम स्ट्रेंथ के साथ। तो ऐसी कोई दिक्कत अभी है नहीं। तो लॉकडाउन 31 मई तक है। तो उस जो पहले जो भी नॉर्म्स थे लॉकडाउन के वही अभी कायम है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सैलून नहीं खुलेंगे, नाई की दुकान नहीं खुलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, ये सारी दुकानें अभी नहीं खुलेंगी, ये आप कह रहे हैं और इसीलिए केंद्र ने राज्यों पर इसे छोड़ा था। बहुत शुक्रिया अन्ना साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि लॉकडाउन 4 को लेकर के आप लोगों की तैयारी है क्या। तो हमने आपको दिल्ली के बारे में बताया, ग्राउंड रिपोर्ट, मुंबई की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। अब हम आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता अमित राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद में भी काफी मामले आ चुके हैं कोरोना के। वहां पर भी चिंताएं बढ़ गई हैं कोरोना के मरीजों की संख्या को लेकर के। तो अमित, अब आप ये बताएं कि गुजरात सरकार की क्या तैयारी है लॉकडाउन 4 को लेकर? क्या वहां पर कुछ ज्यादा छूट की उम्मीद की जा रही है या वहां भी पाबंदी बनी रहेगी? मृत्युंजय, जिस तरह से अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुंबई से बात कर रहे थे, उसी तरह से अहमदाबाद और मुंबई जो है लगभग जितने केसेस आ रहे हैं उसमें जिस तरह से एक तरह से देखा जाए कि कंपटीशन चल रहा हो इस तरह का जो केसेस आ रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अहमदाबाद में और गुजरात में लगातार केसेस जो हैं कोरोना के वो बढ़ रहे हैं। गुजरात का कोई ज़िला ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोरोना के केसेस ना हो। अहमदाबाद इस कोरोना के मामले में सबसे ज़्यादा, तकरीबन 10,000 के आसपास अहमदाबाद के मामले जो हैं वो पहुंच चुके हैं। ये बड़ी बात है कि एक साथ और अहमदाबाद महानगर के सारे इलाके, मृत्युंजय,
जितने भी इलाके हैं उन सारे इलाकों के अंदर कोरोना के केस, पॉजिटिव केस जो हैं वो पाए गए हैं। तो इसको लेके अहमदाबाद महानगर पालिका की जो टीम है वो किसी भी तरह से चूक नहीं करना चाहती। मृत्युंजय, मैं आपको बता दूं जिस तरह से गाइडलाइंस आई, उसके बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित किया, गुजरात की जनता को संबोधित किया। और आज सुबह से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो हैं उन्होंने सवेरे से ही गुजरात के जो 4 महानगर हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, उन चारों महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नरों से मैराथन मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। उसके बाद अब जो दूसरा बैठक का दौर जो है वो भी इन्हीं 4 महानगरों के जो कलेक्टर हैं उसके साथ साथ जो वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ अभी वो एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं। इसके बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और उस हाई लेवल मीटिंग होने के बाद तकरीबन 6 बजे के आसपास एक पत्रकार परिषद या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो इस लॉकडाउन 4 की गुजरात में किस तरह की रूपरेखा होगी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने संकेत मृत्युंजय कल दिया था कि जो सरकारी बसेस हैं वो चालू होंगी, लेकिन जो रेड जोन एरिया हैं, खास करके अहमदाबाद को कोई ज़्यादा रियायत है वो मिलने की उम्मीदें नहीं है। लेकिन जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जो एरियाज आ रहे हैं गुजरात के दूसरे जिले, तो वहाँ पे कुछ रियायतें मिलेंगी। लेकिन सिनेमा हॉल, स्कूल, धार्मिक आयोजन या मंदिर हैं वो सारे बंद रहेंगे। वो तो ऑब्वियस है, वो तो केंद्र ने ही कह दिया कि बंद रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका और समीर आपका और साथ ही राजीव रंजन आपका ग्राउंड रिपोर्ट हमें बताने के लिए कि लॉकडाउन 4 को लेकर राज्यों की क्या तैयारी है, कहां पर कितनी ज्यादा छूट मिल सकती है या कहां पर पाबंदियां बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं।